तो अभी अपन देखने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2 फ्रॉम ज्योमेट्री और आज अपन कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, क्या कवर करेंगे? प्रैक्टिस सेट 2.1। बहुत सारे थ्योरम्स के ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है। कौन सा क्वेश्चन कौन से थ्योरम के ऊपर बेस्ड है वो धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। राइट है वार्ता? अभी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे बताने का है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बताने का है आपने को कि नीचे दिए गए में से कौन सा चीज पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कौन सा चीज क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग पहली बार देख रहे हैं? सेवेंथ सेवेंथ में पहली बार था। सेवेंथ मैथ्स में, सातवीं के मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम, यही टॉपिक था वहां पे। और वो टॉपिक में आपने पहली बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम का कंसेप्ट देखा था। त्याला पायथागोरसचं त्रिकूट असं शॉर्टकट मराठी भाषेमध्ये म्हटलं जातं। बरोबर आहे? येस। तर आपण आता बघूया किस चीज को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। तकिया दूं सोने के लिए? इसका तकिया बनाया तूने इसके लिए। चले तो चालू करते हैं अपन पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से है वो। राइट है? यस। सबसे पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज देखेंगे। पहला है 3, 5 आणि 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 3, 5 आणि 4। अभी अपने को बताने का है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले हर एक नंबर का स्क्वायर करने का। क्या करने का? स्क्वायर। स्क्वेअर समजतं ना? वर्ग वर्ग वर्गाला काय म्हणतात? स्क्वेअर। सांगा, सगळ्यात पहिला कोणाचा स्क्वेअर करायचा? 3 चा। बोला किती येतो रे 3 चा स्क्वेअर? 9। स्क्वेअर समजतं ना रे तुम्हाला? स्क्वेअर म्हणजे वर्ग। डबल बार इंटू करने का। 3 3 जा कितना होता है? 9। बराबर है? यस। चलो और कौन सा नंबर है यहाँ पे? चलो अभी स्क्वायर करेंगे 5 का। 25। थैंक यू। फिर किसका करेंगे? 4 का। कितना आएगा? 4। ठीक है, फिर आगे लिखने का एंड मराठीत आणि म्हणे। ठीक है, बोलो। अभी इसके आगे आपको बताने का है 3 लोगों का स्क्वायर तो आपने देखा। तीनों में से 2 छोटे लोग कौन से? 9, 16। ये छोटे है, ये बड़ा है। ठीक है, यस। चलो, ये तो 9 इधर लिखने का 9 प्लस उधर का कितना लिखने का? 16। बोलो दोनों मिलके कितना होता है? दोनों मिलके कितना होता है? 25। 25 हुआ कि नहीं? ये दोनों को मैंने क्या किया है? प्लस प्लस किया है और प्लस करके कितना आंसर आया अपना? 25। अभी चेक करने का, ये जो टोटल है, ये टोटल और बड़े वाले का टोटल, सॉरी बड़े वाले का स्क्वायर सेम सेम है कि नहीं है? बोलो, ये टोटल कितना आया? और इसमें बड़ा कौन सा था? तो ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम है, मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो उसको क्या बोलने का? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसको वर्ड्स में लिखना पड़ता है। देख कैसा लिखेंगे इसको। द स्क्वायर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट the square of the largest number is
इक्वल टू द सम ऑफ squares of the other two numbers, other two numbers. शॉर्टकट मराठी भाषा में बोलता हूं, 3, 5 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है? 5. बड़ा नंबर कौन सा है? 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना है? 25. वो जो 5 का स्क्वायर है ना, ये बाकी दो नंबर के स्क्वायर के प्लस के इतना है कि नहीं है? स्क्वायर के कितना है? प्लस के इतना. लाइन एक बार दोहरा दो. क्या लिखा है? द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर. रुक, लार्जेस्ट नंबर 5 है. बोलो 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना आया? ये जो 25 है ना, ये इक्वल है. ये कैसा है? इक्वल. किसके इक्वल है? टू द, बोलो क्या है आगे? सम ऑफ. सम मतलब प्लस. सम मतलब ये अपन ने प्लस किया ना, दोनों का क्या किया? प्लस. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर. इसको छोड़ दो. इसको छोड़ के बचे कौन से दो? ये और ये. क्या ये दोनों के स्क्वायर के प्लस के इतना ये है? है कि नहीं है? तो इधर लिखने का देयरफॉर क्या 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. Is a काय रे? Pythagorean triplet. ये दादा, ये मराठी में कैसा लिखेंगे? इसके आगे ना, इसके आगे येथे मोठ्या संख्येचा, बोलो क्या लिखा मैंने? मोठ्या संख्येचा वर्ग. बोला मोठी संख्या किती होती रे याच्यामध्ये? मोठी संख्या किती होती? येथे मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन संख्येच्या वर्गांच्या किती एवढा आहे रे? बेरजे. बोला बेरजे एवढा आहे. म्हणून काय म्हणायचं? 3, किती? 5 ना. किती कॉमा किती रे? 5, 4 हे पाइथागोरसचे काय रे? त्रिकूट आहे. अभी ये मराठी में आपको अच्छे समझा रहेगा. बोलो क्या लाइन लिखा है? येथे मोठ्या संख्येचा वर्ग. बोला मोठी संख्या किती याच्यामध्ये? 5 चा वर्ग हा इतर दोन संख्येच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा आहे की नाही? अरे आहे ना, इतर दोघांचे बेरजे एवढा. म्हणून 3, 5, 4 हे पाइथागोरसचे त्रिकूट आहे. अरे हा कि नहीं? बोलो. बाकी हर एक क्वेश्चन लिखने का और सॉल्व करने का पैटर्न ऐसा ही रहेगा. ठीक है? यस. तो दूसरा अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप खुद बताएंगे आंसर. बोलो आगे का है 4, 9, 12. और आगे का क्या है? 4, 9, 12. लिख रहा हूं मैं सेकेंड. 4, 9, 12. बोल भाई तुम बताओ, ये लड़का कैसा शुरुआत करेंगे? पहला ओके, सबसे पहला निकालेंगे 4 का स्क्वायर. कितना आता है? 16 आता है. फिर 9 का स्क्वायर कितना आता है? 27. भाई 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 करते, तो 9 9 का कितना होता है? बरोबर ना. फिर 12 का स्क्वायर 144. बराबर. अरे ऐसा ही ना.
फिर कौन सा वर्ड लिखेंगे? एंड। अभी प्लस करेंगे ना, किसको प्लस करेंगे? इसको कि ये दोनों को? बड़े वाले को छोड़ने का, हमेशा बड़ा वाला छोड़ के बाकी लोगों को प्लस करने का। तो किसको प्लस करेंगे? 16 प्लस 81। बोलो 16 प्लस 81 कितना होता है? 6 और 1 7, और 8 और 1 9, कितना आया? 97। बोलो ये कितना है? 144। और ये कितना है? सेम आया कि अलग अलग आया? तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? नहीं है। तो इसका रीजन कैसा देना पड़ेगा? यहाँ पे देख के बात करो, इधर ना। बोलो क्या लिखेंगे? द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज, रुक, इधर इक्वल टू लिखेंगे कि नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू, बराबर कि नहीं है? यहाँ पे आता हूँ वापस, हियर द, बोलो क्या है? स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू ना, नॉट इक्वल द क्या? सम ऑफ, रुक पढ़ देख ले पहले, सम ऑफ squares of the other two numbers, squares of the other two numbers। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, ये कौन सा वाला? नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore, क्या रे? 4, 9, 12 is not an, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था क्या? इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इज अ क्या रे? पाइथागोरियन। तो अभी क्या लिखेंगे? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बराबर है, इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बोलो ये अभी मराठी में कैसा लिखेंगे? येथे मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन संख्येच्या वर्गाच्या बेरजे एवढा आहे की नाही? नाही, फक्त हाच शब्द बदलाल ना तुम्ही। आईच्या जागी काय लिहिणार? नाही, आणि मग पुढे काय लिहिणार? हे आपलं काय? 4, 9 आणि 12। तो इधर आएगा क्या? 4, 9, 12 हे पाइथागोरसचे त्रिकोण। थैंक यू। नहीं है वो पाइथागोरियन का ट्रिपलेट, बराबर की नहीं बढ़ता है? तो अभी इसके आगे का, चलो इसके आगे का अभी अपन तीसरा देखते, नंबर 3। नंबर का है रे? 3। 5, 12 और 13 कितना है? 5, 12 और 13। चलो किसका स्क्वायर करूं पहले? 5 का। कितना आता है 5 का स्क्वायर? 25। फिर 12 का, अब भी किया था, 144। फिर किसका करेंगे? 13 का, कितना? 169। बोलो किसको प्लस करेंगे? 25 यानी 120 144 को, है ना? तू जिंदा है ना? तो ये दोनों को क्या करेंगे? प्लस। यहाँ पे लिखेंगे एंड, प्लस करते। बोलो किसको प्लस करूं? 25 प्लस 144 कितना आ रहा है? 169। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। देख 5 और 4 कितना होता है? 9। 2 और 4 कितना होता है? और ये अकेला एक है, प्लस कर रहे हैं ना, प्लस। तो बोलो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? बराबर कि नहीं? तो इसका आंसर किसके जैसा आएगा?
टोटली सेम ना, टोटली सेम। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख के देने की जरूरत है कि आप लिख पाएंगे? लिख पाएंगे ना? यस, पहले को देख के। चलो फोर्थ वाला, चलो बताओ। ये खत्म हुआ क्या? ऐसा लिखेंगे, खाली इतना सा लिखेंगे? पूरा लिखना है, बराबर की नहीं है? आगे बढ़ो। 24 70 आने का है रे, 74। कि जिसको 2 मार्क्स 0 मार्क्स ऐसे मार्क्स आए उनके पेरेंट्स को मिलना है मेरे को। एंडी फोन करके बुला लेगा, बराबर की नहीं है? अकॉर्डिंगली उनके साथ बातचीत किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे आके क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, मस्ती करते हो? मेरा सीसीटीवी फुटेज है, वो भी मैं उनको दिखा दूंगा। अकॉर्डिंगली वो बच्चे को सीधा किया जाएगा, बराबर की नहीं वर्ता है? तेरा तो कल हो ही गए, सबका नंबर आना चाहिए कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। थोड़े बड़े स्क्वायर है अभी इसमें। एनीवन जिसको पता है 24 का स्क्वायर 576 कितना आता है? 576। मैं बहुत बार बोला था कि स्क्वायर याद करके रखो टिल 30, कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद करो। अच्छी बात किधर सुनते हो? बोलो एनीवन। 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो आता है 7 का। कितना आता है 7 का? 49। बस ये जो जीरो है ना, उसको डबल लिखने का, खत्म स्क्वायर। इजी है ना ये कैसा क्या मालूम पड़ा कि नहीं? 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। और स्क्वायर मतलब डबल करना, डबल। तो जीरो को डबल करेंगे तो डबल जीरो, बराबर की नहीं बात है? बोलो आगे किसका स्क्वायर करने का है? 74। इसको तो मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। चल ले देखा ऐसा, 74 इंटू 74, ये स्क्वायर करने का तरीका। चलो सबसे पहले किसका स्क्वायर करो, किसका टेबल लू? चालू करो। 4 4 जा 16, कैरी कितना? 1। 4 7 28 और एक 29, बराबर है? बोलो 7 4 जा 28, कितना कैरी करेंगे? 2। 7 7 जा 49 आणि 2। अभी इसको प्लस ना, तो क्या करेंगे? प्लस 6 और 0 6, 9 और 8 कितना होता है? 17। 2 और 2 कितना होता है? 4। कितना आंसर आया? 5 4 7 6। कितना आया? 5 4 7 6, बरोबर है? किसको प्लस करो अभी? ये दोनों को, ये दोनों ही छोटे हैं ना? चलो बोलो किसको प्लस करेंगे एवरीवन? 576 प्लस कितना? 4900। देखते हैं ये दोनों का प्लस कितना होता है। बोलो 6 आणि 0 कितना होगा? 6। 7 आणि 0 कितना होगा? 7। 9 और 5 कितना होगा? 14, कैरी 1। 4 और 1 कितना होगा? 5। क्या आ रहा है उतना? तो इसका भी आंसर अलग तरीके से आएगा कि यही तरीके से? एक्सप्लेनेशन मैंने लिख के दिया है। अरे हाँ कि नहीं? है पहले सब में दिया है कि नहीं? Here the square of largest number is equal to the sum of the square of other two numbers. Therefore 24 70 74 is a Pythagorean triplet. बराबर है? यस, उसको क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो आगे बढ़ते। सबसे सिंपल वाला यही है। 10 24 और कितना? 27। चलो किसका स्क्वायर करूं पहले? 10 का। कितना आता है रे 10 का स्क्वायर?
क्या इसने सही बोला? 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100। क्या 24 का स्क्वायर करने की जरूरत है कि ऊपर वाले सम में किया है? कितना है? 576 कर दिया ना अभी अपन ने। और किसका करने का अभी? 27। कितना आता है? 729। कितना आता है? 729। किसको प्लस करूं अभी? ये दोनों को इसको करेंगे ना? यस। बोलो कितना? एंड बोलो कैसा लिखेंगे? 100 प्लस 576 इक्वल्स टू 676। बोलो ये कितना है? 729। और ये कितना है? 676। तो इज इट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कि नॉट एन पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ये नहीं है पाइथागोरियन का ट्रिपलेट। ठीक है अर्थ है, क्योंकि ये जो आंसर आया वो इसके इतना है कि नहीं है? नहीं है। एंड द लास्ट वन दैट इज 11, 60 एंड 61। बोलो कितना है? 11, 60 एंड 61। ये वाले का आंसर आप सेकेंड के जैसा लिखोगे ना? सेकेंड के कौन सा सेकेंड कराया था आप उनने? ये वाला। इसके जैसा ही आएगा ना? यस। I already tell you, ये हफ्ते से लॉन्ग सेशंस रहेंगे। अरे हाँ की नहीं बढ़ते? सिलेबस कंप्लीट भी करना है ना? टिल 10th में इसे आपका लेक्चर 4 बजे, कभी 3 बजे, बराबर की नहीं बढ़ते रहेगा। तो आज आप उनका सेशन 4 से कितना बजे तक है? 7:30 बजे तक। कितना बजे तक है? हाँ की नहीं बढ़ता? ये 2 मिनी पार्ट खत्म करना है, राइट बढ़ता? ये क्या? हाँ। आगे के क्वेश्चन का आंसर कर फिर बैठ खड़ा रहे। चलो अभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं जानते? राइट है? यस। चलो देखो, सबसे पहला किसका स्क्वायर करेंगे? बोलो 11 का। किसका स्क्वायर करेंगे? 11। कितना आता है 11 का स्क्वायर? 121। फिर किसका स्क्वायर करेंगे? 60 का। 60 का नहीं आता, 6 का तो आता है आपको। चलो 6 का स्क्वायर, 6 का 60 बोलते हैं। कितना है? हाँ 6 का स्क्वायर 36 ना। और कितने जीरो बढ़ाएंगे? 2। और किसका स्क्वायर करना है बोलो आपको? 61। 61 का स्क्वायर आता है 3721। कितना आता है? 3721। ये दोनों को प्लस किया, समझे? कैसा किया वो ही तुमको पता है। स्क्वायर तो यही तरीके से होंगे, और कोई दूसरा तरीका है तुम्हारे पास? बोलो। 1 1 जा 1 6 जा 6, 6 1 जा 6 6 जा। बोलो कितना होता है? 1। 6 और 6 12, 1 6 और 1 7। गलत लिखा है क्या? तो मेरे को बताओ, आगे अपने को प्लस करना है। किसको प्लस करना है? जो दो छोटे स्क्वायर है। बोलो ये तो बड़ा स्क्वायर है ऑफ कोर्स, ये दोनों को क्या करेंगे? प्लस 121 प्लस 3600। आंसर कितना आएगा? 3721। बोलो बड़े वाले का स्क्वायर कितना था? 3721। और ये दोनों का प्लस भी कितना हो रहा है? 3721।
मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? यही बात है। हाँ कि नहीं मरता है? बस यहाँ पे लिखना है हियर द कह रहे स्क्वायर ऑफ कह रहे लार्जेस्ट नंबर। देखना भाई ये तीनों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 61। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? हियर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द कह रहे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स। अदर कह रहे टू नंबर। क्या दिखा इसमें कि लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के प्लस के इतना है। ये बाकी दो नंबर का स्क्वायर का प्लस है ना, ये बाकी दो नंबर के स्क्वायर का क्या है? प्लस। और लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर का टोटल अलग अलग है कि सेम है? तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्या 11, 60, 61 इज अ अरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इक्वल नहीं होता तो कैसा लिखा जाता है? देख ये देख इधर 4 का स्क्वायर कितना है? अरे 4 का स्क्वायर कितना आता है? 9 का कितना आता है? और 12 का कितना आता है? बोलो इसमें दो छोटे लोग कौन से है? 16 नहीं 81। कितना हो गया टोटल इसका? और बड़े वाले का कितना है? बोलो ये अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। तो यहाँ पे देख क्या लाइन लिखा, पढ़ो क्या लाइन लिखा है। हियर द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज, ये देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, ये यही वर्ड खाली डालना है। इसका रे नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू। बाकी दो लोगों के स्क्वायर के टोटल के इतना नहीं है वो। तो लाइन क्या आएगा? देयरफॉर 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो कैसा लिखना है? वो इधर दिया, बराबर कि नहीं है? अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो कैसा लिखना है? वो इधर दिया। तो इस हिसाब से अभी आप इसके आंसर लिख सकते हो। बोलो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 160। और दोनों का टोटल भी कितना आया? तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये ना। और इसका टोटल भी कितना आया है? सेम आया है। मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये है क्या? ये बड़ा कितना है? 729। और ये कितना है? 676। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं। दादा ये कंपल्सरी 1 मार्क के लिए आने वाले पेपर। फक्त किती मार्क्स? 1, ओनली 1 मार्क। हर बोर्ड के पेपर में रहता है। एवरी ईयर बोर्ड के पेपर में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। और कितना मार्क्स? ओनली। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया आपको, ये आपके लिए नया नहीं है। वो हाथ निकाल, बराबर की नहीं है? ये आपने 7th के स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ा है। अगर आपको देखना ही रहेगा 7th का मैथ्स तो देख लो घर पे जाके, आपको आइडिया आ जाएगा। तब थ्योरम बाद में एक्सप्लेन करूंगा, चिंता नहीं, एक साथ, बराबर की नहीं है? तो पाइथागोरियन थ्योरम आप लोगों को था ना उधर 7th में। देख ऐसा डायग्राम सब बना के दिए थे, बराबर। इधर लिख के देते थे 5, इधर मान लो 4, और इधर ऐसा एक्स करके देते थे, और इधर 90 का साइन बना के देते थे, बराबर की नहीं है? फिर आपको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसा था, कितनी में था ये? 7th स्टैंडर्ड।
और जो आपको अभी दोबारा देखने को मिल रहा है कौन से स्टैंडर्ड में, 10th। इसके लिए बोलते हैं 10वीं अच्छे से जाने के लिए इसके पहले के भी ईयर्स अच्छे से गंवाने पड़ेंगे, बराबर कि नहीं है। डायरेक्ट 10th में आके पढ़ाई किया मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्या देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो। ये भी मोस्ट टाइम पे कंसेप्ट है। अभी अपना कंसेप्ट कौन सा हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी अपन देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन थेरम। कौन सा थेरम, ज्योमेट्रिक मीन। त्याला मराठीमध्ये भूमिती मध्याचं प्रमेय म्हणतात। काय म्हणतात, भूमिती मध्याचं प्रमेय। तो देख क्या डायग्राम दिया है उन्होंने, मे बी डायग्राम इज लाइक दिस। तमाम बच्चे देख रहे, बोलो। यहाँ पे उसने 90 निकाल के दिया है, यहाँ पे दिया है m, यहाँ पे दिया है n, और यहाँ पे क्या दिया है p दिया है। दादा ज्योमेट्रिक मीन किसको बोलते हैं, देखिए ये जो लाइन मैंने बनाया ना, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। जो हाइपोथेनियस को परपेंडिकुलर रहता है। तुम पहले मेरे को बताओ रे, इसमें से हाइपोथेनियस कौन सा है, कौन सा लाइन हाइपोथेनियस है, MP। सगळ्यात पहिलं हेच कळत नाही, हाइपोथेनियस कर्ण, कर्ण मला म्हणायचं। हाइपोथेनियस 90 डिग्री के सामने रहता है। किसके सामने रहता है, अभी ये भी सवाल, 90 डिग्री कैसा पहचानने का। ये देखिए साइन से, अरे हा की नाही है, ये साइन दिया मतलब यहाँ पे 90 अंशाचा कोण आहे, आणि त्याच्या समोर जे असतं ना त्यालाच हाइपोथेनियस म्हणजे कर्ण म्हणतात। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेनियस। तो अगर 90 डिग्री से निकाला हुआ लाइन अगर हाइपोथेनियस को कैसा है, परपेंडिकुलर है, कैसा है, वो भी देख वहां पे लिख के दे, देख ऐसा दिया है, ऐसा दिया है मतलब परपेंडिकुलर है, ऐसा दिया है मतलब क्या है। तो ऐसे सम में ही कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, ज्योमेट्रिक मीन। कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, ज्योमेट्रिक मीन। अब तक मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है ज्योमेट्रिक मीन का, बराबर है कि नहीं है। अभी मैंने बताया कि नहीं, ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, जहां पे 90 डिग्री से निकाला हुआ लाइन हाइपोथेनियस को क्या होता है, परपेंडिकुलर। त्याला मराठीमध्ये भूमिती मध्य असं म्हणतात। काय म्हणतात, भूमिती मध्य। इंजीनियरिंग वगैरह करोगे आगे तो उसका ज्यादा यूज है आगे। बहुत सारे साइंस के बच्चों के बैग में बड़े बड़े स्केल लटकाते हुए जाते टाइम आपने देखा रहेगा। और कभी कभी वो एक ऐसा राउंड वाला बर्तन रहता है उनके पास, उसके अंदर भी मैप, स्केचेस के पेपर वगैरह सब कुछ रखते हैं वो लोग। उनको ये थ्योरम का ज्यादा यूज होता है। तो मेरे को बताओ कैसा मालूम पड़ेगा आपको ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है, वो 90 डिग्री से निकला हुआ लाइन किसको परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोथेनियस को। तो मालूम पड़ेगा कि वहां पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होना है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। अभी कौन सा इसका फॉर्मूला है वो समझा देता है। पहले आपने सम में क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहला ज्योमेट्री के सम सॉल्व करते टाइम क्या लिखना पड़ता है, गिवन। गिवन, इसको हाफ मार्क्स रहते हैं। ज्योमेट्री के पेपर में फेल होना बहुत हार्ड है, क्योंकि खाली ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है उसमें आप लोग गिवन, फाइंड और प्रूफ ये बात लिखोगे ना तो भी आपको आधा मार्क्स है। डायग्राम निकालने के बाद ये भी बोल रहा हूं, पेपर में भी आपको डायग्राम देंगे और आंसर में भी आपको बनाना पड़ता है क्या, डायग्राम। हाँ कि नहीं बनता है, बहुत सारे बच्चे डायग्राम नहीं बनाते, लेकिन आपको मैं बाद में बताऊंगा बोर्ड का सॉल्यूशन में क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होता है। उन्होंने बोल के दिया है सॉल्यूशन में क्या मांगता है, कंपलसरी पहले डायग्राम, फिर क्या लिखा होना चाहिए, गिवन, फिर होना चाहिए फाइंड, और फिर होना चाहिए प्रूफ, बराबर कि नहीं है।
चलो अभी अपन देखते हैं क्या क्या गिवन में है। सबसे पहले बोला है एंगल एम एन पी, क्या बोला है, एंगल एम एन पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप देख के बताओ एम एन पी 90 डिग्री है कि नहीं है। सबको एम दिखा, एम, एम एन, और ये तो यहाँ पे बन गया है ना, ये कितना डिग्री बन गया है, 90 डिग्री। तो ये सभी सही है, ये मैं अपने मन से लिख रहा हूं कि दिया है सब में। आगे सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब लाइन होता है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, लाइन। उसको साइड भी बोल सकते हो, साइड, लाइन, सेगमेंट एक ही होता है। बोलो क्या है सेगमेंट का नाम, एन क्यू। बोलो एन क्यू दिखा सबको, एन क्यू। यहाँ पे एन क्यू ये है ना, सॉरी मैंने क्यू लिखा नहीं है क्या, ये देखिए जो एन क्यू है, एन क्यू, एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है। एन क्यू क्या है, बोलो किसको परपेंडिकुलर है, सेगमेंट एमपी। सेगमेंट कौन सा रे, एमपी। बोला एमपी किधर दिखा है, देख एमपी परपेंडिकुलर मतलब जहां पे टी बनता है, टी। अभी आप देख लो टी बन रहा है कि नहीं, ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसा है ना, और ये जो एन क्यू है वो ऐसा जा रहा है, मतलब बन रहा है कि नहीं टी यहाँ पे। जहां पे टी बनता है समझ जाने का, वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर म्हणजे लंब। बोला इथे रेषा, सॉरी रेख भी लिख सकते हो, रेख। रेख कौन सा, एन क्यू क्या है, परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर एक एमपी को, ठीक है। ये दादा जहां पे परपेंडिकुलर बनेगा वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, वो भी सेम, कितना डिग्री का, 90 डिग्री। तो देख ये भी बाजू में 90 है, ये भी बाजू में 90 है। मैं चाहे तो इधर भी बना सकता है, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। यस, तो मालूम पड़ा कि नहीं, अभी ये वाले लाइन से मालूम पड़ा ना क्या, कि 90 डिग्री से निकला हुआ लाइन हाइपोथेनियस को क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे मालूम पड़ा, गिवन से। कैसे मालूम पड़ा, गिवन से। आगे और क्या दिया है, एम क्यू, एम क्यू का मेजर दिया है। किधर है रे एम क्यू, ए एम क्यू ना, कितना दिया है एम क्यू, 9। कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आपको यूनिट लिखना है, ये तो 9 से पढ़ते रहेंगे, बराबर है कि नहीं। अगर दिया रहेगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर दिया रहेगा तो मीटर लिखेंगे, और कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखना है, यूनिट। ये आपका नॉलेज एग्जामिनर जानना चाहता है कि इनको ये पता है कि नहीं है। तो दादा मराठी में क्या लिखेंगे इसको, यस एकक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसको, एकक। तो आगे बढ़ेंगे, क्यूपी। बोलो क्यूपी किधर है, क्यूपी एवरीवन, क्यूपी। क्यूपी कितना दिया है, 4। चल दादा क्या इसके अलावा कुछ दिया है, कुछ नहीं, इतना ही रामायण उसने दिया है। अरे ये कॉपी मारा है खाली, बराबर कि नहीं है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाया है, जैसा दिया है वैसा उतारना है। और फिर आपको यहाँ पे लिखना है फाइंड, त्याला मराठीमध्ये साध्य असं म्हणतात। क्या साबित करना है, बोलो क्या निकालना है अपने को यहाँ पे, एन क्यू। क्या निकालने का अपने को यहाँ पे, एन क्यू। किधर है एन क्यू, दिखा एन क्यू सबको, ये निकालना है एन क्यू। और फिर अपन चालू करेंगे यहाँ पे प्रूफ। त्याला मराठीमध्ये म्हणतात सिद्धता। क्या मतलब त्याला, सिद्धता, प्रूफ। अभी बहुत सारे बच्चों को ये बात का पता नहीं होता कि कोई भी प्रूफ शुरू करने से पहले गिवन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, गिवन। क्योंकि तुम कोई भी चीज को प्रूफ करोगे किसी के आधार से, किसी के मदद से। तो किस चीज के मदद से आप प्रूव करोगे, बाजू वाले के, अपने बाजू वाला बैठा रहेगा उसका देख देख के लिखेंगे। वो प्रूफ किसके मदद से होगा, गिवन के मदद से।
ऑफ कोर्स। अरे हाँ की नहीं मारता है? तो गिवन में ये दिया है ना, ये वाला, बोलो हाँ। ज्योमेट्रिक मीन ये भी है, ज्योमेट्रिक मीन ओनली राइट एंगल में अप्लाय होता है। राइट एंगल काटकोनामध्येच अप्लाय होतं। बोलो इधर ये राइट एंगल है कि नहीं है ना राइट एंगल, तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा। चलो क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहला एंगल, एंगल कौन सा, एम एन पी, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसके आगे रीजन देना पड़ता है, रीजन। तेरे को कैसा मालूम पड़ा वो 90 डिग्री है? अरे आके नहीं है, कैसे मालूम पड़ा, गिवन से। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे काय रे, पक्ष, ये पक्ष है, यस आई एम सॉरी, इसको मैंने बताया नहीं, ये पक्ष, इसको पक्ष बोलते। ये पक्ष मतलब कोई पंछी नहीं है, बराबर की नहीं? आगे ये ना, चलो क्या लाइन है एवरीवन बोलो, सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा, एन क्यू, क्या है, परपेंडिकुलर, कौन से सेगमेंट को, एमपी को। इसका भी रीजन क्या आएगा बोलो, इसका भी रीजन गिवन ना रे, इसका भी रीजन गिवन। और अभी तुम बताओगे देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बोलो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ऐसे ही अप्लाई नहीं होता। सबसे पहला 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा चीज 90 डिग्री से निकला हुआ लाइन हाइपोटेनियस को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन है ना एनक्यू, क्या ये 90 डिग्री से ही निकला है, और क्या वो हाइपोटेनियस को ही परपेंडिकुलर है? इसके लिए मैंने अप्लाई किया कौन सा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। त्याला म्हटलं आता म्हणून भूमिती मध्याच्या, काय रे, भूमिती मध्याच्या प्रमेयानुसार, तो मराठी में बोलते हैं भूमिति मध्याच्या प्रमेयानुसार। दादा क्या फॉर्मूला है इसका, बोलो इसमें ज्योमेट्रिक मीन कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन एन क्यू, तो फॉर्मूला है एन क्यू स्क्वायर। बोलो क्या फॉर्मूला है, एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो टुकड़े हुए ना टुकड़े, ये टुकड़ों का मल्टीप्लाई, ये टुकड़ों का क्या करने का है, मल्टीप्लाई। शायद ये 4 है ना, क्यू पी कितना है, 4। बोलो पहला टुकड़े का नाम बोलो एम क्यू इंटू, दूसरे टुकड़े का नाम बोलो क्यू पी। चले वैल्यू बताओ अभी, बोलो एम क्यू का वैल्यू कितना है, 9 है, और क्यूपी का वैल्यू 4 है। अरे हाँ की नहीं है, कितना हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, 36। ये क्या मिल गया तुमको, एन क्यू का स्क्वायर। लेकिन इधर चेक कर, तेरे को स्क्वायर चाहिए कि ओनली एन क्यू चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं है। क्या लेने पड़ेंगे इसके रूट्स, म्हणजे वर्गमुळे घेतली पाहिजे। काय घेतली पाहिजे, इधर लिखेंगे बाय टेकिंग काय रे, स्क्वायर रूट्स। देयरफॉर बोलो एन क्यू इक्वल्स टू, बोलो 36 इसका स्क्वायर है 6 का, 6 वर्ग है ना 36। तो बोलो आंसर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, यूनिट। यूनिट म्हणजे काय रे, एकक। तो यहाँ पे लिखेंगे काय रे, दोन्ही बाजूंची, दोन्ही बाजूंची काय ते वर्गमुळे घेऊ। बोलो अभी मेरे को बताओ इसमें का किसको नहीं समझा भाई। ये जो मैंने बताया ना वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका और प्रॉपर तरीका, प्रॉपर इस तरीके से ही आपको एग्जाम में उसको प्रेजेंट करना है। बच्चे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, रॉन्ग, बराबर कि नहीं है? डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम नहीं अप्लाई होता। उसके लिए पहला क्या चाहिए, एक राइट एंगल, पहिला काटकोन पाहिजे, बघा लिहिला की नाही पहिला काटकोन, आणि काटकोनातून निघणारी रेषा ही कर्णाला लंब पाहिजे। तो अभी यहाँ पे बताओ, राइट एंगल से निकली हुई लाइन कर्ण को मतलब हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर है कि नहीं है, है। फिर अप्लाई किया कौन सा थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू
वो जो हाइपोथेनियस के दो टुकड़े हुए ना, वो दोनों टुकड़ों का क्या करने का है? मल्टीप्लाई। अरे हाँ की नहीं मारता, दोनों टुकड़ों का क्या करने का है? मल्टीप्लाई। कल के पेपर के मार्क्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेजे, बराबर की नहीं है? और बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आने के पीछे का रीजन है लो प्रैक्टिस। क्या रीजन है? मिनिमम प्रैक्टिस। कुछ गधे ऐसे हैं जो घर पे जाके कभी बुक ही नहीं ओपन करते रहेंगे। जैसे वो एक यश, क्या तुम्हारा सरनेम? तुवारे, तुवारे बहू। ये एक, क्या तुम्हारा नाम? गुप्ता बहू। वो तो आता ही नहीं एग्जाम, बराबर की नहीं है? मैंने पेपर के मार्क्स ग्रुप में डाले, पेपर भी आपको कुछ टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, बराबर की नहीं है? लेकिन जानना पड़ेगा ना क्या रीजन है, कितने मार्क्स कम क्यों आ रहे। यहाँ पे आके बैठना मतलब जादू नहीं, समझे कि नहीं? ऐसा हमारा काम 10% है, आपका 90% है। हम रास्ता दिखाते हैं, चलने का काम आपका ही है। हाँ, अगर हम रास्ता ना दिखाए तो बात अलग है, सत्य है कि नहीं? और मेरे को नहीं लगता मैंने ऐसे क्वेश्चन पेपर में डाले थे जो पढ़ाए नहीं थे। एक ही क्वेश्चन डाला था जो सॉल्व्ड सम था, जिसको एक बार प्लस करना था और एक बार माइनस करना, लेकिन वो भी सम क्लास में कराया है, बराबर की नहीं है? पनिशमेंट एज यूजुअल यू पीपल नो, लास्ट तक बता रहा हूँ। कल मेरे को 3 टाइम पेपर लिखा हुआ मिलना चाहिए, जो लोगों को <<7 मिला है। कितना मिला है? <<7। चलो अगला क्वेश्चन, वो भी ज्योमेट्रिक मीन का है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अभी मेरे को बताओ, ये देख, ये डायग्राम है। दादा अभी ये राइट एंगल है किधर? ये देख, इधर है राइट एंगल, इधर इधर ये राइट एंगल है, बराबर? ये क्या है? राइट एंगल। और मैं यहां से देखिए, यहां से ये राइट एंगल है ना, तो इसमें से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अभी तुम मेरे को बताओ, अगर ये राइट एंगल है मतलब ये हाइपोथेनियस होगा। जर हा काटकोन आहे तर हा कर्ण असेल ऑफकोर्स, कारण की कर्ण कुठे असतो? काटकोनाच्या समोर, राइट एंगल के सामने होता है। ये राइट एंगल है कि नहीं है? तो हाइपोटेनियस यही होगा कि नहीं? बोलो, राइट एंगल से लाइन निकला है कि नहीं है? और वो लाइन इसको परपेंडिकुलर है, वहां पे दिया नहीं है लेकिन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर है वो। तुला कसं माहिती पडलं वो परपेंडिकुलर है? गिवन पढ़ ना, क्या पढ़? गिवन में मालूम पड़ेगा, दिया है वहां पे परपेंडिकुलर है करके। चलो आगे बताओ, यहाँ पे नाम क्या है? Q, यहाँ पे M, यहाँ पे R, और यहाँ पे ऊपर क्या है रे? P। चलो सब जन दोहराएंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे? गिवन। क्या बोलते हैं मराठी में गिवन को? पक्ष, बस पक्ष सारखं उडू नको। चलो देखते क्या दिया। एंगल, एंगल क्या नाम दिया है? QPR। बोलो कितना दिया है QPR? 90 डिग्री। चेक करो। सेगमेंट, कुछ टाइम पहले ही। अभी इसको मराठी में क्या लिखना है वो पिछले सब में हो गया ना। बोलो सेगमेंट, क्या नाम है? सेगमेंट PM। मिला क्या PM सबको? देख लो, ये PM ना, ये PM परपेंडिकुलर है। सेगमेंट किसके ऊपर है? QR है की नाही? बघ इकडे T बनला, बघ असा T, उल्टा T। अरे आके नहीं मारता है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी Q-M-R, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया है। Q-M-R, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे है या एक लाइन में है। जैसे कि आप चेक करो, Q इधर है, इधर क्या है, इधर क्या है, एक लाइन पे है कि नहीं? बराबर कि नहीं? उसके लिए ऐसा बीच में डैश किया जाता है।
इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है आपको, टॉपिक नंबर 5, समझे कि नहीं मरता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत चीजें है उसके अंदर। चलो आगे बढ़ेंगे। पीएम बोलो, पीएम का वैल्यू कितना दिया है एवरीवन? पीएम का वैल्यू कितना दिया है? 10 युनिट। युनिटला काय लिहिणार रे तू चष्मा मराठीमध्ये? युनिटला काय म्हणणार मराठीमध्ये? हा सुवारे, त्याच्या मागचा खेळटकर बघा, या असले नग भरलेत माझ्याकडे। क्या लिखेंगे उसको? एकक। मला वाटलं खेरटकर जरा बरा असेल, पण अवघड आहे याचं पण। तो भाई यूनिट को क्या बोलते हैं? एकक। ज्यादा टाइम हुआ क्या ये कराया हुआ? मुझे कि नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, अगले संडे का पेपर प्रोबेबिलिटी है, समझा कि नहीं? बता, ये भी बता के रख रहा है, बाद में बोलेंगे हमको बताया नहीं। प्रोबेबिलिटी सर ने चालू किया है, अवधूत सर ने। अभी उनका भी लंबा सेशन लगेगा तो बहुत आगे जाएगा टॉपिक निकल के, समझा कि नहीं? कौन सा टॉपिक? प्रोबेबिलिटी। दोबारा बताया मैंने, अगले संडे का पेपर कौन सा है? यस, राइट ना? आगे बढ़ रहे। फाइंड क्यूआर, ये देख आता, क्या फाइंड करने का है? क्या फाइंड करने का है? क्या फाइंड करने का है रे? क्यूआर। माय डियर स्टूडेंट, क्यूआर है किधर वो पहला बताओ। क्यू क्यूआर अभी अपने पास क्या क्या है देखते हैं पहले। पीएम, पीएम 10 है, और क्यूएम, क्यूएम कितना है? 8। तुम्हाला काय शोधायचंय मला सांगा? क्यूआर। क्यूआर के लिए तेरे को पहला ये ढूंढना पड़ेगा, एमआर। क्या ढूंढना पड़ेगा? मान लो एमआर 2 है, मान लो, तो कितना रहेगा ये क्यूआर? असे न घेत, बरोबर आहे की नाही? त्याचा पप्पा बरं आहे यार, त्यांचं चांगलं नॉलेज आहे, हे असं आहे उलट आहे। मला सांगा, अक्खा क्यूआर ये 2 टुकड़ों से बनता है ना, तो ये 8 है, ये 2 है, तो 10 होगा। तुला खरंच इंग्लिश मधून शिकवलंय का लहानपणापासून? मराठी बरं असतात त्यापेक्षा ना, हिशोब तरी चांगला कळतो। हे येडे असतात, कळलं की नाही? तो भाई ये 8 है ना, और ये कितना है? 2, मान लो। 2 नहीं है, मान लो। मेरे को क्या ढूंढने का है? अक्खा क्यूआर। तो अक्खा क्यूआर कैसा मिलेगा? ये जो दोनों को क्या करूंगा? प्लस, सब मिलेगा। प्लस करके ही मिलेगा कि नहीं? प्लस करके ही मिलेगा कि नहीं? बोलो होता है ना। चलो, क्या दादा फिर ये एमआर ज्योमेट्रिक मीन से मिल सकता है? ये, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, एनीवन इसमें से कैसा अप्लाई करेंगे? इसमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ना, किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। कौन है ज्योमेट्रिक मीन इसमें? पीएम। पीएम का स्क्वायर और हाइपोथेनियस के जो 2 टुकड़े, उसका गुणाकार होता है, मल्टीप्लाई उसका। बोला कर्ण कौन सा है? कर्ण क्यूआर। क्यूआर के 2 टुकड़े कौन से हैं? ये और ये। उसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लाई। हाँ ना, चलो चालू करते। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रूफ। चले, ये प्रूफ करने के लिए मेरे को पहला ये 2 लाइन लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, जैसा अभी कुछ टाइम पहले मैंने सम में किया। बोलो क्या लिखेंगे सबसे पहले? बोलो एंगल कौन सा? क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा? गिवन, बराबर है। फिर बोलो इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट कौन सा? पीएम। परपेंडिकुलर सेगमेंट कौन सा? क्यूआर।
इसका भी रीजन क्या आएगा, गिवन। बराबर है, यस। और अभी लिखेंगे ना थ्योरम, देयरफॉर बाय, बोलो क्या, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। आता ह्या निर्लज्ज पोरांना इसमें ज्योमेट्रिक मीन समझा नहीं। बोलो किसका स्क्वायर किया था मैंने, ये देख एन क्यू ना। बोलो एन क्यू किधर से निकला है, इधर से। तो ये जो निकला हुआ लाइन रहता है उसका स्क्वायर होता है, फॉर्म्यूला उसका क्या होता है, स्क्वायर। आणि या दोघांचा काय होतो, गुणाकार, मल्टीप्लाई होता है। तो अभी मेरे को इसमें बता दो ना, इसमें बोलो ये 90 डिग्री है, इससे निकला हुआ लाइन ये, तो इसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, पीएम। रुक भाई, इधर लिख रहा हूं काय रे, पीएम का स्क्वायर, अरे असंच ना। और ये दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बोलो इसका नाम क्या है, क्यू एम। वो आर बोल रहा है, वो गधा आर बोल रहा है, सबसे बड़ा गधा है ना वो आर बोल, क्यू एम। पहला टुकड़ा यही है ना क्यू एम, और दूसरा टुकड़ा नाम क्या है, एम आर। भाई मेरे को पता है, मेरे को ये ढूंढना है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि ये ढूंढने के लिए मेरे को पहला एम आर चाहिए। बराबर है कि नहीं, यस। तो आगे बताओ कितना है रे पीएम का वैल्यू, 10 है, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो क्यूएम कितना है रे, क्यूएम 8, और एमआर है क्या अपने पास दादा, नहीं। 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100, 100 आता है। आगे 8 इंटू एमआर, ऐसाच ना। बोलो अभी ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तेरे को क्या दादा आंटी बोलने का सवय है, मल्टीप्लाई बोलते, तेरे घर में मल्टीप्लाई बोलते नहीं, उसके घर वालों ने उसको मल्टीप्लाई सिखाया। तो बोलो यहाँ पे इंटू है ना, तो ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 100 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू एमआर, एमआर ही बचेगा अभी, है कि नहीं। अभी बताओ ये 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है ना। बोलो 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, आणि 8 मतलब 2 बचेगा, तो 4 5 जा। तुमको पता चला क्या, मैंने 100 को कितने से डिवाइड किया है, तो 25 आया। कितना आया, 25। तुम अपने बच्चे लोग का डिवाइडेशन कर सकते हो, ये वाला तो आपको आता ही है। ये देखा ऐसा 4 2 जा, कितना बचेगा, ऊपर से लाएंगे 4 5 जा। ये हम लोगों को पहली दूसरी में कराया जाता, ये वाला आना चाहिए। चल भाई ऊपर कितना आया है, 25, नीचे कितना आया है, 2 एमआर। 25 का आधा कितना होता है, आप ही करना है ना, कितना होता है। मैं बोला ना इंग्लिश के एड़े लोग रहते हैं, हिसाब ही नहीं आता। 25 का आधा 12.5 है ना, 25 का आधा कितना होता है, समझा क्या, नहीं जमेगा तेरे से, तू इतना लायक नहीं है। चल भाई ये देख 12.5 इक्वल्स टू एम आर, देयरफॉर एम आर इक्वल्स टू 12.5 यूनिट। एम आर इक्वल्स टू कितना है, 12.5 यूनिट। ये आंसर खत्म हुआ है अपना। मेरे को क्या ढूंढने का है, अभी मैंने क्या ढूंढा, उसने ऐसा बोला है सम में, ये देखा ऐसा बोला, ये देखिए ये काय के लिए, टाइम पास के लिए दिया है। अभी तो मैंने वापर किया ये दो लोगों का, ये वाक्य है ना, तो देख क्या वापर करने का है दादा, Q डैश M डैश R
ऐसा मेरे को कहाँ पे दिया है, गिवन। समझा कि नहीं? तो अभी मेरे को बताओ, अपने को क्या ढूंढने का है, क्यू आर। क्या ढूंढने का है, क्यू आर दो टुकड़ों से बना। कितने टुकड़ों से बना, कौन से दो टुकड़े हैं वो, वे मानी क्यू आर दो टुकड़ों से बना, क्यू एम प्लस क्या है, एम आर। बराबर है? क्या दादा तुम्हारे पास ये क्यू एम है, ये देख कितना है क्यू एम, और एम आर नहीं था, लेकिन अब भी ढूंढा, कितना आया, तो ये है 8 प्लस 12.5। ये 12 और 8 प्लस करो, 12 और 8 कितना होता है, 20। 12 और 8 कितना होता है, 20 लिखा, पॉइंट दिया और ऊपर का शगुन का पाठ चिपका दिया। अरे आखिर नहीं है, तो ये आ गया तुम्हारा क्यू आर कितना, 20.5 यूनिट। कुछ त्रास यहाँ तक, अरे काय प्रॉब्लेम इथपर्यंत, ते क्या सत्य है। अभी मैंने क्या क्या हो गया यहां तक, अपना दो कंसेप्ट हो गया ये देख। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये वाला, यहां से शुरू किया ना, दैट इज ज्योमेट्रिक, सॉरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये लगातार 6 सम जो छोटे छोटे, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, म्हणजे काय रे, पाइथागोरसचं त्रिकूट। उसके बाद में जो आगे के दो क्वेश्चन थे, ये वाले, ये डायग्राम वाले, ये और ये वाला, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ज्योमेट्रिक मीन। किसके ऊपर बेस्ड है, बराबर, यस। इसके आगे जब हम स्टार्ट करेंगे अभी, वो बेस्ड होंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, 30 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, बराबर कि नहीं है। उसके बाद में 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, राइट और रॉन्ग। फिलहाल ये पहला नोट करा दो, फिर अपन आगे का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है वार्ता है।